शहरी बगदाद की पुरशोर गलियों से जरा हटकर एक पुराना बाजार था, जहां वक्त की रफ्तार जरा सस्त थमी हुई मालूम होती थी। इस बाजार के एक कोने में एक पुरानी सी कोठड़ी थी, जिसके सामने हर रोज सुबह सादिक एक मखसूस आवाज सुनाई देती थी, चुन चुन, चर चर। ये आवाज इस पुरानी साइकिल की थी, जिस पर सवार होकर इसहाक नाम का एक शख्स अपनी रिस्क की तलाश में निकलता था। इसहाक के सिर के बाल वक्त की धूप ने सफेद कर दिए थे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका ज़मीर मुतमईन हो। उसका काम शहर के दूर दराज इलाकों से दूध के भरे बर्तन अपनी साइकिल पर लाद कर बाजार तक पहुंचाना था। लोग उसे इसहाक साइकिल कहते थे, वाला कहते थे। कुछ लोग उसे बेवकूफ समझते थे, क्योंकि इस जदीद दौर में भी वो चंद पैसों की खातिर इतनी सख्त मेहनत करता था, जबकि उसके साथ के लोग मिलावट और झूठ के सहारे बड़े मकान बना चुके थे। मगर इसहाक का एक ही उसूल था, पेट में जाने वाला एक नवाला भी अगर हराम का हो तो वो पूरी नस्ल को राख कर देता है। उसे नहीं मालूम था कि आज उसी की इसी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। इसहाक के घर के हालात काफी तंग थे। उसकी बेटी की शादी करीब थी और घर की छत पछली बारिशों में जगह जगह से टिपकने लगी थी। उसका पड़ोसी साजिद, जो कभी इसहाक के साथ ही साइकिल पर दूध बेचता था, अब एक बड़ी गाड़ी का मालिक बन चुका था। साजिद अक्सर इसहाक का मजाक उड़ाता। एक दिन साजिद ने इसहाक को रोका और कहा, इसहाक भाई, कब तक उस लोहे के धाबे को खींचते रहोगे? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, दूध में थोड़ा पानी मिलाओ, या मेरे साथ मिलकर वो काम करो जिसमें मेहनत कम और मुनाफे ज्यादा है। ये जमाना ईमानदारी का नहीं, होशियारी का है। इसहाक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साजिद भाई, गाड़ी में बैठकर अगर नींद ना आए तो वो गाड़ी किस काम की, और साइकिल चलाकर अगर सुकून की नींद मिल जाए तो यह तख्ती शाही से बेहतर है। साजिद थोक कर आगे बढ़ गया, मगर इसहाक के दिल में एक होंठ उठी। बेटी की रुखसती की फिक्र उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसी शाम जब इसहाक शहर से वापस लौट रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। इसहाक तेजी से साइकिल चला रहा था कि अचानक उसकी साइकिल का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। सुनसान सड़क थी, चारों तरफ अंधेरा और बारिश की सुनसुनाहट। इसहाक ने साइकिल को घसीटते हुए एक पुराने दरख्त के नीचे रुका। वहां उसने देखा कि एक कीमती बघी तेजी से गुजरी और एक बड़े गड्ढे पुथुल में झटका लगने की वजह से उसमें से एक काले चमड़े का बैग नीचे गिर गया। बारिश और अंधेरे की वजह से बघी सवार को पता ही न चला और वो निकल गया। इसहाक ने लपाट कर वो बैग उठाया। बैग काफी भारी था। जब उसने जंजीर खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर सोने की उशर्फियां, कीमती हीरे और कुछ सरकारी कागजात थे। इतनी दौलत के इसहाक की 7 नस्लें बैठकर खा सकती थीं। उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया, क्या ये खुदा की तरफ से मेरी बेटी की शादी का इंतजाम है? इसहाक वहां दरख्त के नीचे खड़ा बारिश में भीगता रहा। एक तरफ उसकी गुर्बत थी, बेटी की शादी थी, टूटती हुई छत थी। दूसरी तरफ उसकी उम्र भर की कमाई, उसकी ईमानदारी। नहीं इसहाक, ये तेरा रिज्क नहीं है, उसने खुद से कहा। वो वहीं बारिश में भयानक सर्दी के बावजूद 4 घंटे खड़ा रहा कि शायद बग्घी सवार वापस आए, मगर कोई नहीं आया। वो बैग लेकर घर पहुंचा। बीवी ने जब बैग देखा तो पहले तो खुश हुई, मगर इसहाक की आंखों में खौफ देखकर समझ गई। सारी रात इसहाक को नींद नहीं आई। उसने बैग को हमेशा की तरह आटा रखने वाले कनस्तर के पीछे छिपा दिया। अगली सुबह साजिद, पड़ोसी ने इसहाक को परेशान देखा और शक होने पर पूछा, इसहाक भाई, आज काम पर नहीं गए? कुछ मिला है क्या? इसहाक ने खामोशी अख्तियार की, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि वो शहर के काजी, जज के पास जाएगा। इसहाक ने वो बैग लिया और सीधा काजी की कचहरी पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ताजिर परेशानी में सिर पकड़े बैठा था। इसहाक ने आगे बढ़कर बैग काजी के सामने रख दिया और पूरा वाकया सुनाया। ताजिर ने तड़पकर बैग उठाया और उसकी तलाशी ली।
सब कुछ पूरा था। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने काजी से कहा, आली जा, मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि हमेशा ईमानदार लोगों की तलाश में रहना। मैंने ये बेग जानबूझकर गिरा दिया था ताकि शहर के सबसे ईमानदार शख्स को ढूंढ सकूं। इस बेग में एक मखसूस निशान वाला कागज भी था जो सिर्फ मुझे मालूम था। ताजिर ने इसहाक के हाथ चूमे और कहा, इसहाक भाई, आपने सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया, मेरा ईमान बचाया है। आज से आप मेरे कारोबार में बराबर के शरीक हैं। मेरी ट्रांसपोर्ट की जितनी गाड़ियां हैं उनका इंतजाम आप संभालेंगे। वक्त गुजरता गया। इसहाक साइकिल वाला अब इसहाक सेठ बन चुका था, मगर उसने अपनी पुरानी साइकिल को अपने नए दफ्तर के बाहर एक शीशे के फ्रेम में लगवा दिया था। साजिद, जो हमेशा मिलावट करता था, एक बड़े धोखे का शिकार होकर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया। जब वो इसहाक के पास आया तो इसहाक ने उसे माफ किया और नौकरी दी, मगर एक शर्त पर, रिस्क वही कमाओ जो तुम्हारे बच्चों की रगों में आग न बनकर दौड़े। मेरे दोस्तों, उस किस्से से हमें यह सब मिलता है कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर उसका अंजाम बहुत हुसैन होता है। रिस्क हलाल में वो ताकत है जो इंसान की किस्मत बदल देती है। अगर आपको इसहाक की यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। पूरा नीचे को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही दिलसूज कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।